तो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोशन शर्मा आज फिर से आपको पढ़ाने वाला हूँ ICSE 7 बायोलॉजी का चैप्टर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पार्ट 6। जिसने भी इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इससे पहले का पार्ट्स देख लो। इस पार्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ किंगडम एनिमिलिया और क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो चलिए शुरू करता हूँ। किंगडम एनिमिलिया में जितने भी एनिमल्स आते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है, एनिमल्स जो है ये बहुत ही डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। एक एनिमल से दूसरा एनिमल, ये लोग आपस में बहुत ही डिफरेंट होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होता है। जैसे कि ये हेटरोट्रॉप होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते प्लांट की तरह। और ये क्या है, ये एक प्लेस से दूसरा प्लेस में भटकते रहते हैं, मूव करते हैं। क्यों? खाना ढूंढने के लिए, फॉर शेल्टर एंड फूड। और क्या है कि और एक कॉमन चीज़ क्या है कि इनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम होता है कुछ वेरियस बॉडी फंक्शन करने के लिए, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसे एनिमल्स में कुछ स्पेशल टाइप का होता है, लेकिन देखने में भले ये अलग अलग है, लेकिन इनमें ये सब कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सेम है। ओके, तो बेस्ड ऑन बैकबोन की बैकबोन ऑब्सेंट है या प्रेजेंट है, तो अगर ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जिसका बैकबोन होता है, ठीक है, उसको हम लोग वर्टिब्रेट्स कहते हैं। और जिन ग्रुप का बैकबोन नहीं होता उनको हम लोग इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो दो ग्रुप में डिवाइडेड है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्टिब्रेट्स के बारे में पहले जानेंगे, इसका क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है वो देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, एनिमल्स जो है इस ग्रुप में जो बिलोंग करते हैं, इनमें एक स्पेशल वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रल कॉलम कहने का मतलब है कि ब्रेन के नीचे से एक हड्डी होता है, वो लंबा एकदम पूरे कमर तक होता है, ठीक है, लंबा हड्डी, जिसको हम लोग स्केलेटल, हाँ, स्केलेटन भी कहते हैं, है ना, स्केलेटल बोन। तो इस ग्रुप में जो एनिमल होते हैं इनका एकदम डिस्टिंक्ट वर्टिब्रल कॉलम होता है। और ये क्या है, ये ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल करता है जितने भी वर्टिब्रेट्स है ना, वर्टिब्रेट्स में जो कंट्रोल करता है बॉडी का हर एक फंक्शन वो ब्रेन करता है। अब अगर हम लोग इन वर्टिब्रेट्स के साथ वर्टिब्रेट का हम लोग कंपेरिजन करें, तो वर्टिब्रेट का जो है वो एकदम हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है वर्टिब्रेट्स का, ठीक है। और ये जो वर्टिब्रेट्स है इनमें जो ब्लड फ्लो होता है वो एक क्लोज पाथ में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में ही ब्लड फ्लो करता है, बाहर नहीं, इसी ब्लड वेसल के अंदर ही ब्लड फ्लो करता है। तो वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन तो हमने समझ रहे हैं अभी। तो इसको भी और 5 कैटेगरी में और आगे जाके डिवाइड किया गया, ग्रुप किया गया। पहला है पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मेमलिया। तो पीसेस के बारे में जानते हैं। पीसेस मतलब क्या है, लैटिन में पीस का मतलब है, पीसेस का मतलब फिश। तो इस क्लास का जो एनिमल है ये पानी में रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो फिश का डायग्राम भी है। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं। ये जो होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, इनका खून ठंडा होता है। और इनका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इनके आसपास के इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलता रहता है। इनका जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, स्ट्रीमलाइन मतलब एकदम स्मूथ, ठीक है, ताकि क्या है वाटर का जो रेजिस्टेंस है इसको ये कम हो जाए और ये लोग आराम से स्विमिंग कर सके। ये जो है अपने गिल्स से ब्रीथ करते हैं। इनके अंदर एक स्पेशल गिल्स होता है, हमारा तो लंग्स से होता है, इनका गिल्स होता है। इस गिल्स में इनका ऑक्सीजन जो होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन, ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, साइड का जो फिन है ये इनको आगे जाने में मदद करता है। टेल का जो फिन है ये इनको डायरेक्शन चेंज करने में मदद करता है। और पेक्टोरल और पेयर्ड फिन जो है ये क्या करते हैं, इनको स्विम करने में, ऊपर नीचे स्विम करने में मदद करता है। ओके, इनका जो स्केली स्किन होता है, अभी मच्छी बाजार में अगर गया होगा तो देखोगे मच्छी छीलता है ऐसे करके, हाँ हाँ, वो छोटा छोटा स्केल्स निकलता है ना। तो ये बहुत सारा ये स्केली स्किन होता है इनका, इसीलिए, क्योंकि ये हार्ड भी होता है, प्रोटेक्शन करता है इनको। और एक खासियत ये है कि जो पीसेस है ये अंडा देते हैं पानी में। तो पीसेस का जो एग्जांपल है वो है सी हॉर्स, शार्क, रे फिश, ईल, कई सारे हैं, यहाँ पे 4 नाम है। अब आते हैं एम्फीबिया।
एम्फी मतलब क्या होता है, बोथ काइंड, और बायोस मतलब क्या होता है, लाइफ। तो ग्रीक में बोथ काइंड ऑफ लाइफ इसका मतलब है। तो एम्फीबियन जो है ये लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। ये जो होता है पॉन्ड्स के आमने सामने पाए जाएंगे या कोई भी वाटर बॉडी के आमने सामने। स्किन जो होता है इनका बहुत मॉइस्ट होता है और स्लिपरी होता है, पिछला पिछला और थोड़ा गीला गीला, ठीक है। और ये स्किन मॉइस्ट इनको मदद करता है, ठीक है, एनिमीज से बचने के लिए। स्लिपरी होता है ना, तो एनिमीज जब इनको पकड़ता है तो ये एस्केप कर सकते हैं आराम से। ये जो है वाटर में ब्रेथ करते हैं अपने मॉइस्ट स्किन की मदद से। इनका गीला स्किन है इसलिए जब ये पानी के अंदर रहते हैं तो ये स्किन से ये लोग आराम से ब्रीथ करते हैं। और जब ये लोग लैंड में रहते हैं तो ये लोग लंग्स से ब्रीथ करते हैं। इनका वेब्ड फीट है। वेब्ड फीट मतलब आपका पंजा ऐसा फैला हुआ रहेगा और उसमें मांस बड़ा बड़ा रहेगा, जालीदार बोलते हैं हम लोग, जालीदार फीट होता है ताकि ये आराम से स्विम कर सके वाटर में। ये क्या करते हैं, दे ले एग्स इन वाटर, ये पानी में अपना एग ले करते हैं। एग्जाम्पल है फ्रॉग, टोड एंड सैलमेंडर, ठीक है। नेक्स्ट तो कुछ फैक्ट जोन देखते हैं। तो मिजेड ड्वार्फ गोबी, ये एक स्मॉलेस्ट फिश है जो कि इंडियन ओशन में पाया जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक ही लंबा हो सकता है। ये जो फिश है ये बॉटम डवेलर है। बॉटम डवेलर कहने का मतलब है कि ये जमीन के एकदम नीचे के स्तर में रहता है, एकदम नीचे जमीन, और वहीं पे ये लोग फीड भी वहीं से करते हैं वो लोग, ये फिश वगैरह। बहुत छोटे फिश है और इनका बहुत अच्छा रोल है क्योंकि ये जो है एक्चुअली कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट फिश वगैरह है, जैसे कॉड, हेडॉक, इनका ये शिकार है, मतलब इनका खाना है बोल सकते हो। एनरिचमेंट में पढ़ते हैं यंग फ्रॉग, जिसको हम लोग कहते हैं टेडपोल, ठीक है। ये ना स्मॉल फिश की तरह ही लगता है। मैं भी कई बार कंफ्यूज हो गया हूँ, है ना, जब भी मैं जाता हूँ ना ये पॉन्ड वगैरह में, तो एक्चुअली टेडपोल को देख के मुझे लगता है कि वो फिश है। तो हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। तो क्यों, क्योंकि टेडपोल का सोना जब ये छोटा होता है, यंग होता है जब, तो इसका टेल होता है ताकि ये स्विम कर सके फिश की तरह, ठीक है। और इसका गिल्स भी होता है ताकि ये ब्रीथ कर सके पानी के अंदर। तो जैसे जैसे टेडपोल थोड़ा बड़ा होता है, ग्रो करता है, ठीक है, और जब ये थोड़ा बड़ा होकर फ्रॉग बनता है तो ये इसका गिल्स और इसका टेल्स ये लूज कर देता है और लेग्स वगैरह डेवलप हो जाता है ताकि ये लैंड में मूव कर सके। तो ये चीज़ देख के हमें ये पता चलता है कि ये जो एम्फीबियन है ना, दे इवॉल्व फ्रॉम पीसेस, ठीक है। तो आप जानते हैं रेप्टिलिया के बारे में। तो लेटिन में रेप्टेलिस कहते हैं। रेप्टेलिस का क्या मतलब है, क्रॉलिंग। तो इनका जो लेग्स होता है ये अंडर डेवलप होता है, ठीक से बना नहीं होता है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स क्रॉल ऑन द लैंड। मैक्स टू मैक्स जो होता है रेंगते हैं, ठीक है, जमीन में। इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ये जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है। इनका क्या होता है, ड्राई और स्केली स्किन होता है। स्किन जो होता है ड्राई होता है लेकिन स्केली होता है, ठीक है। जितने भी रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, सबके 4 पाँव होते हैं एक्सेप्ट स्नेक्स। ये जो होते हैं अपने लंग्स से ब्रीथ करते हैं। और रेप्टाइल्स जो होते हैं दे ले एग्स ऑन लैंड। ये जो होते हैं अंडे देते हैं, ठीक है, खासकर जमीन पर। देयर एग्स आर हार्ड सेल, इनके एग्स में हार्ड सेल होता है, ठीक है। तो हार्ड सेल से कवर्ड होता है। एग्जाम्पल में आता है कैमिलियन, क्रोकोडाइल, टोटोइज एंड लिजर्ड। तो कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं रेप्टिलियन के बारे में। क्रोकोडाइल और एलिगेटर जो होता है ये ज़्यादातर अपना समय पानी में बिताते हैं और ये अपने जो वेब्ड फिट है, इनका जालीदार पंजा, ठीक है, उसका मदद से ये लोग लैंड में वॉक कर सकते हैं। और ये अपना लंबा जो टेल है इसका इस्तेमाल करके पानी में स्विम करते हैं। लिजर्ड जो होता है ये अपना इनका सेट जो होता है ये झड़ जाता है ताकि ये एनिमीज से बच सकें। और जब सेट झड़ जाता है तो बाद में कुछ दिनों बाद ये फिर से रीग्रो हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो गिरगिट होता है, ठीक है, गिरगिट का आपने ध्यान दिया होगा कलर चेंज होता रहता है, ठीक है। एनवायरनमेंट के हिसाब से ये अपना कलर चेंज करते रहता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैमोफ्लेज। और इससे क्या होता है कि गिरगिट जो होता है बचता है
ठीक है, शिकारी से या प्रीडेटर से बोल सकते हैं हम लोग। स्नेक्स जो होते हैं इनके पास लिम्ब्स नहीं होते, तो ये क्या करते हैं, ये रेंगते हैं ज़मीन में और घिस घिस के आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एप्स का। ठीक है, लेटिन में एप्स का मतलब है बर्ड्स। तो इस क्लास में जितने भी एनिमल्स हैं ये फ्लाइंग एनिमल्स हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं। बर्ड्स जो होता है ये वार्म ब्लडेड है और इनका जो टेम्परेचर है ये सराउंडिंग टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इनका जो है बहुत हल्का बॉडी होता है और वो भी फीदर से पूरा कवर रहता है, फीदर। ठीक है, और इनका जो फोर लिम है ये मॉडिफाइड होता है इनटू विंग्स। जैसे हमारा हाथ पाँव है, इनका हाथ पाँव की जगह क्या होता है, वो मॉडिफाइड हो रखा है और वो विंग्स बना हुआ है। ठीक है, जिस कारण से ये लोग ये विंग्स की मदद से ये लोग फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो इनका फोर लिम का बात हो गया, हिंड लिम जैसे हमारा पाँव होता है, तो हमारा पाँव है इनका भी लेग्स रहता है, दो रहता है इनका लेग्स, ताकि ये लोग चल सकें। तो विंग्स रहता है ऊपर फोर लिम में और हाइंड लिम में इनका लेग्स रहता है। इनका जो लेग है ये स्केल्स से कवर्ड रहता है इनका। ठीक है, और टोज जो है इट इज इक्विप्ड विथ क्लोज। ठीक है, इनका बोन्स जो है हल्का होता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एयर कैविटी इन देम। इनके बोन्स में एयर कैविटी प्रेजेंट रहता है इसलिए ये हल्के होते हैं। ये जो है इनका जो बीक होता है विदाउट टिथ, इनका जो चोंच लंबा होता है, चोंच कहते हैं हम लोग बीक। ठीक है, दे डोंट हैव टिथ बट दे हैव बिक। और जितने भी बर्ड्स हैं ये दे ले एग्स, और इसलिए इसको हम लोग ओविपारस कहते हैं। तो दिस एग्स, ये जो एग है ज़मीन में नहीं ले करते हैं, दे उनका एक घोंसला होता है, घोंसले में ये एग को दे ले देर एग्स। ठीक है, और बाद में ये एग जो है इनके पेरेंट्स जो होते हैं इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट करते हैं मतलब उसको गर्म करते हैं एग्स को बैठ के। ठीक है, एग्जाम्पल पैरोट, आउल, स्पैरो, बुलबुल, क्रो, डक, ईगल। नेक्स्ट आता है मेमेलिया। तो मैमल्स में लेटिन का नाम मतलब क्या है, लेटिन में मेमलिस मतलब होता है ऑफ द ब्रेस्ट। तो मैमल्स जो होते हैं दे आर मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल। जितने भी एनिमल है ये जो है बहुत ही एडवांस एनिमल है। कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ये भी वार्म ब्लडेड है। इनका बॉडी में हेयर्स होता है। ठीक है, इनके बॉडी में स्वेट ग्लैंड होता है स्किन के नीचे, उस स्वेट ग्लैंड के कारण पसीना आता है इनको। मेमल्स जो होते हैं वो लंग्स से ब्रीथ करते हैं, फेफड़ा। इनमें दो पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, ऊपर दो नीचे दो, है ना, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। दे गिव बर्थ, लिम्ब में हाथ पाँव भी हो सकता है या हाथ पाँव की जगह। ठीक है, तो जैसे हम लोग है, हम लोग जो है हम लोग भी हमारा हाथ पाँव है ना। ठीक है, ओके। दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड आर कॉल्ड विविपोरस। इनका डायरेक्ट यंग वंस निकलता है। ठीक है, और दे शो पेरेंटल केयर। ठीक है, ये थोड़ा केयर भी करते हैं अपने बच्चों को बर्थ करने के बाद। और क्या होता है कि जो यंग वंस होते हैं ये, इनको जो मिल्क होता है ये इनका मदर से मिलता है। ठीक है, ये यंग वन जो होते हैं मिल्क मदर का जो मेमोरी ग्लैंड है वहाँ से मदर से सक करते हैं, और इनमें मेमोरी ग्लैंड होता है, और इस ग्लैंड, यही ग्लैंड है जिसमें मिल्क प्रोड्यूस होता है बेबीज़ के लिए। ठीक है, तो हम लोग ह्यूमन बींग भी ना मेमेलिया में ही आते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, लायन, जेब्रा, वेल, मंकी, काउ, एलिफेंट, रेट एंड ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे जाके ख़त्म होता है एनिमिलिया। ठीक है, और ये एनिमिलिया ख़त्म नहीं हुआ है, एनिमिलिया में वर्टिब्रेट्स ख़त्म हुआ है, अभी इन वर्टिब्रेट्स बाकी है। ठीक है, वो भी करेंगे। ठीक है, तो इन्वर्टिब्रेट्स जो होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, तब तक आप लोग करते रहिए, और जिसने आगे का वीडियो नहीं देखा वो ज़रूर देखिए। ठीक है, तब तक के लिए चलता हूँ, बाय। और सपोर्ट ज़रूर कीजिए, सिर्फ देखते हैं आप लोग, सब्सक्राइब नहीं कर रहे।